गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक विथ टी कुमार। आज मेरे तरफ से ये 8वां सेट है। आज भी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम का सोल्ड पेपर 2016 का है। तो एक एक क्वेश्चन से हम लोग सीखेंगे। आइए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक्स और शेयर करना भी ज़रूरी है। आइए, एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। ओमिनस, OMINOUS, और बताना है बेस्ट एक्सप्रेसेस, यानी सिनोनिम्स बताना है। तो ओमिनस का मतलब क्या होगा? तो ओमिनस का मतलब अशुभ होता है। तो ऑफिशियस होगा, प्लीजेंट होगा, थ्रेटनिंग होगा, कन्वीनियंट होगा। तो ओमिनस का मतलब अशुभ, थ्रेटनिंग, निगेटिव का साइन निगेटिव जाता है, तो ओमिनस का हो जाएगा थ्रेटनिंग। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आओ। दूसरा नंबर पे है ऑब्स्टिनेट, और इसका बताना है अपोजिट इन मीनिंग, यानी एंटोनिम्स बताना है। तो ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी होता है। डोसाइल विनम्र, ऑफेंसिव अपमानजनक, एग्रेवेट दुख पीड़ा बढ़ा देना, ऑप्रेसिव सितमगढ़। तो ऑब्स्टिनेट जिद्दी का डोसाइल हो जाएगा। अपोजिट चुनना है, जो जिद्दी होगा वो उदंड होगा, तो ऑब्स्टिनेट का डोसाइल। दूसरा का ए। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आओ। करेक्ट स्पेल्ड, ये भी आपको करेक्ट स्पेलिंग चुनना है, मतलब कि कौन सा स्पेलिंग सही लिखा हुआ है। तो बेनिवोलेंस, BENEVOLENCE होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये सी ऑप्शन करेक्ट लिखा हुआ है। 4 से 6 में आपके स्क्रीन के सामने आएगा। 4 से 6 में आपका जो है वो इरर है। तो इरर को ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि कहाँ गलत है। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। ऑल वर्क्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग हैव एस्थेटिक्स अपील। देखो, बात को समझो। जब हम बोलते हैं, जैसे हैज, हैव, हैज के बारे में क्या ख्याल है, हैव हैज के बारे में क्या ख्याल है, तो हैव हैज हैड के बारे में ये बोलते हैं कि एक ये तो ऑक्सिलरी वर्ब होता है। अगर यह ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसके बाद भी3 आएगा। लेकिन अगर हैज हैव हैड मेन वर्ब का काम करेगा, तो जब वो मेन वर्ब रहेगा तो उसके बाद नाउन लेगा। जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार। तो उसी प्रकार से यहाँ देखो, ऑल वर्क्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग हैव एस्थेटिक्स अपील। तो आई हैव अ गुड पेन भी कह सकते हैं, आई हैव अ नाइस कार भी कह सकते हैं, यानी एडजेक्टिव नाउन के साथ आ सकता है। तो यहाँ हैव के बाद अपील तो दिया है, लेकिन यहाँ एस्थेटिक्स दिया है। और आप जानते हैं कि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल्स नहीं कर सकते हैं, नाइस का नाइसेस नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार एस्थेटिक्स एस क्यों लगाया आप? यहाँ AESTHETIC होना चाहिए था, तब है प्लस एडजेक्टिव और नाउन हो जाएगा। यानी 4 का एरर क्या हो गया? सी। 4 का आंसर सी। 5 में आओ। आई एंड माई वाइफ। अब जैसे ही ऐसे पढ़े ना तो आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमने प्रोनाउन में पढ़ा है, पर्सनल प्रोनाउन में पोजीशन ऑफ प्रोनाउन। एक सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन आ जाए तो उसका अरेंजमेंट 2-3-1 रूल से होता है। यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन। अगर सेकंड पर्सन नहीं है तो थर्ड और फर्स्ट पर्सन। तो माई वाइफ एंड आई होगा। आई एंड माई वाइफ कहना गलत है, तो 5 का ए। 6 नंबर क्वेश्चन पे आओ। द ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट देयर वर 2 फर्दर वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश्ड। देखो, बात को समझो। ये आप हिंदी कीजिएगा ट्रांसलेट, तो आप समझो कि यहाँ 2 वॉल्यूम्स की बात किया है और उसको पब्लिश किया जाएगा आगामी दिनों में। तो यहाँ फर्दर होना चाहिए, FUR होना चाहिए, FAR नहीं होगा। FAR फार का मतलब तो डिस्टेंस, दूरी का सेंस में होता है। तो यहाँ आगामी दिनों में कह रहा है कि वॉल्यूम होगा पब्लिश, तो फर्दर आगे का FURTHER फर्दर वॉल्यूम्स हो जाएगा, होना चाहिए था। तो 6 का एरर हो जाएगा क्या? सी। अब देखिए, आपके स्क्रीन के सामने 7 से 9 आएगा, और ये 7 से 9 आपका फिलर है। 7 से 9 आपका फिलर है, और बारीकी से आप देखिए इसको। फिलर में भी वही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं, फिलर में भी वही होता है, विद द हेल्प ऑफ ग्रामर रूल। आइए, अ पार्शियल विक्ट्री इज समटाइम्स ऑल वी कैन होप डैश गेन सफर लूज रिवॉर्ड। तो देखिए, अ पार्शियल विक्ट्री इज समटाइम्स ऑल वी कैन गेन
ऑल वी कैन होप टू गेन। तो देखो विक्ट्री को क्या करोगे, सफ़र करोगे, लूज करोगे, रिवॉर्ड करोगे, गेन करोगे, क्या कर सकते हो। तो विक्ट्री यानी जीत को आप सफ़र नहीं कर सकते हैं। रिवॉर्ड का मतलब तो पैसा देना होता है, पैसा के रूप में राशि, तो रिवॉर्ड, अवार्ड, रिवॉर्ड, तो ये सफ़र, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर हो जाएगा। तो विक्ट्री को या तो लूज करोगे या गेन करोगे, लेकिन यहाँ कह रहा है कि ऑल वी कैन होप, तो कोई भी अपना उम्मीद करता है तो अच्छा ही करता है, यानी प्राप्त करने का, गेन। 7 का ए। 8 नंबर क्वेश्चन आइए, माई फादर हैज़ बीन एडवाइज टू डैश हिज स्मोकिंग, क्या हो जाएगा, माई फादर हैज़ बीन एडवाइज टू डैश हिज स्मोकिंग, कट डाउन, कट ऑफ, कट इन, कट इन टू। तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, कट डाउन हो जाएगा। कट डाउन का मतलब कटौती करना, कट ऑफ का मतलब अलगाव होना, अलग होना। जैसे कि 100 में 60 नंबर का कट ऑफ, 70 नंबर का कट ऑफ, तो पास स्टूडेंट और फेल स्टूडेंट अलग हो जाते हैं, तो कट ऑफ बोलते हैं। तो यहाँ कट डाउन हो जाएगा। कट डाउन का मतलब कटौती करना होता है, कमी करना होता है। तो फादर एडवाइस करेंगे स्मोकिंग को, धूम्रपान को कम करना, तो कट डाउन। 8 का ए। 9 नंबर क्वेश्चन पे आओ, आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू मीट हिम, इट वॉज क्वाइट एंड डैश मीटिंग, मैंने उम्मीद नहीं कर चुका था उसके मुलाकात को, उससे मिलने के लिए। इट वॉज अ क्वाइट डैश, तो यह जो था वो एक था, क्या था, तो ये सी हो जाएगा, एक्सीडेंटल मीटिंग, आकस्मिक मुलाकात थी, अचानक वाली मुलाकात थी, तो एक्सीडेंटल मीटिंग हो जाएगा। ऑर्गेनाइज मीटिंग नहीं होगा, यूनिक मीटिंग नहीं होगा, इंटरनेशनल मीटिंग नहीं होगा। आप सेंटेंस पढ़िए, सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको खुद समझ में आएगा। तो एक्सीडेंटल मीटिंग, आकस्मिक मुलाकात हुई थी। 9 का सी। 10 से 12 में आइए प्लीज़ कॉमन, और 10 से 12 आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा, और 10 से 12 ये रहा क्वेश्चन, और 10 से 12 आपका आईपी है, इडियम एंड फ्रेजेस। अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम, तो एन अननोन एंट्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो अ डार्क हॉर्स, जैसे मान लें कि आपके गली या मोहल्ला में कोई भी, अगर मान लें कि कोई कार या बाइक बनाता है, लेकिन आप एक बैग जाने कि अरे वो तो ऑडी कार भी बनाता है, फॉर्च्यूनर कार भी बनाता है, लेकिन आप उसके बारे में जान नहीं रहे थे, लेकिन उसको नॉलेज है, तो आप क्या करेंगे, अरे ये तो छुपा रुस्तम है, मतलब उसके टैलेंट के बारे में आप जान नहीं रहे हो, और एक बैग एकदम रिजल्ट दे दे, तो वैसे बोलते हैं हम लोग अ डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम। तो एन अननोन एंट्री हो जाएगा। 11 का थ्रो कोल्ड वाटर, थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब डिस्करेज हो जाएगा, मतलब कि हतोत्साहित करना, डिस्करेज कर, थ्रो कोल्ड वाटर, याद रखिएगा। बट इन, BUT, बट इन, ये फ्रेज है दोस्त, फ्रेज में कुछ नहीं, फ्रेज में आपको रटना ही पड़ेगा। बट इन का मतलब होता है इंटरप्ट, यानी दखल देना। तो दखल देना का कहाँ है, तो आपके स्क्रीन के सामने ये आ रहा है, बट इन का देखिए ऊपर में है, सबसे ऊपर में ये देखिए, बट इन का मतलब टू इंटरप्ट, यहाँ डी में है बट इन का मतलब टू इंटरप्ट। चलिए 13 से 15 के बीच में आपका OWS है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड, तो इसको क्या बोलिएगा, लगून, स्ट्रेट, केप, स्थूमस बोलेंगे। देखो स्ट्रेट माने जल संधि होता है, तो दो बड़े जलाशय के बीच में जो रास्ता होता है जोड़ने का काम, उसको जल संधि बोलते हैं। लैगून का मतलब तो आप समझते ही हो, लैगून झील। यहाँ स्थूमस हो जाएगा, दो भूखंड का कनेक्ट करना, स्ट्रेच, नैरो, पतला संकीर्ण रास्ता, उसको स्थूमस बोलते हैं। डी, 13 का डी। 14 नंबर क्वेश्चन पे आइए प्लीज कॉमन। एन एनिमल विच लिव्स बाय प्रेइंग ऑन अदर एनिमल्स, तो इसको अग्रेसर, अटैकर, टर्मिनेटर, समाप्त करने वाला नहीं, प्रीडेटर हो जाएगा। एन एनिमल विच लिव्स बाय प्रेइंग ऑन अदर एनिमल, तो प्रीडेटर हो जाएगा, डी। 14 का डी। 15 में आओ, 15 नंबर क्वेश्चन में बाबू, गवर्नमेंट और रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, ओलिगार्की होता है, कुछ लोगों के द्वारा किया गया शासन। मोनार्की माने राजाशाही, ऑटोक्रेसी माने राजतंत्र, दुस्साहस यानी तानाशाही, ऑटोनॉमी माने स्वायत्तता, ओलिगार्की कुछ लोगों के द्वारा किया गया शासन। गवर्नमेंट और रूल बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, ओलिगार्की, याद रखिएगा। 15 का बी। चलिए आपके स्क्रीन के सामने अब 16 से 20 आएगा, और 16 से 20 आपका इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। सो प्लीज़ कॉमन देखा जाए 16 से 20 में इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन कैसे है।
देखिए 16 से 20 में ये बाबू, सलमान एंड द अदर एक्टर्स ड्रोव थ्रू द फॉरेस्ट। एक बार और पिछला सेट में आ चुका है, जंगल से होकर गुजरना का प्रीपोजिशन थ्रू होता है, तो थ्रू द फॉरेस्ट सही है, नो इम्प्रूवमेंट। 17 में आओ, यू विल नॉट सक्सीडेड अनलेस यू वॉन्ट वर्क हार्ड। देखिए बात को, अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, बात को समझिए। एक कंडीशनल सेंटेंस है, एक तरफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, दूसरी तरफ शैल विल मे कैन प्लस V1 का प्रयोग होगा। तो यहाँ देखिए ये कह रहा है कि आप जब तक की कड़ी मेहनत नहीं कर देते हैं तब तक सफल नहीं होंगे। तो यहाँ अनलेस में ऑलरेडी नोट छिपा हुआ है, जब तक कि न, अनलेस, अनटिल, इसमें नॉट लगा हुआ है, तो ये वाले सेंटेंस में नॉट नहीं लेगा। तो एक गलती है कि अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड नहीं करना है, अनलेस यू वर्क हार्ड करना है। और अगला सेंटेंस शैल विल लेगा तो यू विल सही है। यहाँ इंप्रूव करना है तो सी हो जाएगा 17 का, वर्क हार्ड। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आइए बाबू। माई फ्रेंड हैज़ अ टूथ एक एंड कैन नॉट ईट समथिंग। तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो माई फ्रेंड हैज़ अ टूथ एक, मेरे दोस्त के पास दांत का दर्द है और नहीं खा सकता, कुछ भी नहीं खा सकता। एनी निगेटिव, एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव और निगेटिव में करते हैं, ठीक। तो एनीथिंग हो जाएगा, ईट एनीथिंग। 18 का। 19 में आओ, अफ्रीका इज इन द साउथ ऑफ यूरोप। अफ्रीका जो है वो साउथ ऑफ यूरोप से साउथ में है, तो ये डायरेक्शन प्रीपोजिशन का यूज यहाँ टू हो जाएगा, डायरेक्शन प्रीपोजिशन टू द साउथ। इधर लता और माला हैव डन, इधर और से जो जुड़ा हुआ रहेगा तो लास्ट वाला जैसा नाउन रहता है वैसा ही उसके लिए verb, जैसे इधर और, नीदर, नॉट ओनली बट आल्सो। तो लास्ट वाला जैसा नाउन रहता है तो उसी के अनुसार verb आता है। तो माला यहाँ सिंगुलर है तो हैव कैसे लगा, हैज लगाइएगा। तो इधर लता और माला हैज, उसके बाद डन टेंस के अकॉर्डिंग, तो 20 का बी। चलिए अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 21 to 25 इज पैसेज। और पैसेज को समझना है, यहाँ पैसेज और क्लोज टेस्ट का एक सेशन बहुत अच्छा रखा जाएगा। फिलहाल आपको ये समझना है यहाँ कि कैसे रीड किया जाता है, कंप्रहेंड कैसे किया जाता है, समझना कैसे है हम लोगों को और बनाना कैसे है, ठीक है। तो इस बारीकी से हम लोग पैसेज को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए प्लीज़ कॉमन देखा जाए, पैसेज को पढ़िए क्या कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है। आइए, अंटिल ही वॉज 10 कह रहा है कि जब वह 10वां में था, यंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अटेंडेंट द नियर बाई लॉर्डम मूर स्कूल। कह रहा है कि जब 10 में था यानी 10 साल का था उम्र का, तभी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो अपने पास में लॉर्डम मूर स्कूल में शामिल हुए, दाखिला लिए। ही वॉज देन ट्रांसफर्ड टू ड्रेवल स्कूल विच ही अटेंडेड विथ हिज ब्रदर्स। देखो कह रहा कि उसके बाद फिर ट्रांसफ़र किया गया, उनको तब्दील कर दिया गया ड्रेवल स्कूल, जहाँ पर उसके अपने भाई के साथ भी उपस्थित होते थे। अलेक्जेंडर लर्नड अ गुड डील अबाउट नेचर ड्यूरिंग द 4 माइल डाउन हिल हाइक टू स्कूल एंड देन 4 माइल अप हिल रिटर्न ट्रिप। कह रहा है कि जाने और आने में बहुत टाइम लगता था पहाड़ी की उस पार से उस पार तक, तो इसी दरमियान में वो बहुत ही अच्छा प्रकृति से सीखे कुछ आने जाने के क्रम में, वो एक अच्छा ट्रिप रहा। रिटर्न आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैराग्राफ। ही वॉज अ क्विक स्टूडेंट, वो काफ़ी एक्टिव थे, तेज थे। एंड एट 12 और जब 12वीं में थे, द एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड, एज लिमिट जो था वो वहाँ प्रिस्क्राइब्ड था फॉर डेरवेल स्कूल। डेरवेल स्कूल के लिए एज लिमिट होता है ना कि इतना से इतना ही की उम्र में दाखिला लिया जाएगा, अधिक उम्र के बच्चों को नहीं। ही वॉज सेंट टू किलमरमॉक एकेडमी, उसके बाद उनको भेज दिया गया किलमरमॉक एकेडमी में, नाम है। 2 years later, 2 साल बाद, he joined his brother John and Robert at home of his elder brother Thomas। 2 साल बाद वो अपने घर में ही अपने बड़े भाई के साथ में दाखिला लिए रहे। Who was to become a successful occultist in London।
जो कि वो लंदन में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, ओकल्टिस्ट थे। हाउएवर फिर भी द इकोनॉमिक सक्सेस ऑफ अ फैमिली वाज इट टू बी एन अलेक्जेंडर वाज फोर्स टू लीव हिज स्कूल। फिर भी घर की स्थिति बहुत काफ़ी दयनीय थी और अलेक्जेंडर को मजबूरन छोड़ना पड़ा स्कूल फॉर इकोनॉमिक रीज़न। ठीक है, समझ रहे हैं यू राइट। व्हेन ही वॉज 16, जब वो 16 के थे, 16 साल के, ही ऑब्टेन्ड अ जॉब इन अ शिपिंग कंपनी, तो उनको शिपिंग कंपनी में जॉब मिला जहाँ पर जहाज वहाज होगा। गुड फॉर्चून, अच्छा था किस्मत। हाउएवर फिर भी वॉज ऑन इज उसके बाद क्या है दोस्त, कहाँ थे हम लोग, वॉज ऑन इज, सॉरी हम भूल गए। 2 years later he decided, succeeded on his family was it to be an Alexander was forced to leave school for economics reasons. When he was 16 he obtained a job in a shipping company. Okay, good fortune, अच्छा था, however was on his side and on the side of humanity. In 1901 he received a share in a legacy which made it possible for him to return to school. Okay, he decided to study medicine. उसके बाद डिसाइड किया कि मेडिसिन में जाए। देखिए इस टाइप का पैसेज जो है ना, ये पैसेज का आपको थीम पकड़ना है कि पैसेज का थीम क्या है, अंडरस्टैंडिंग कंप्रिहेंशन बनाना है। पैसेज बनाने का 2 तरीका है, एक तो क्वेश्चन पे आओ जंप करो और डायरेक्ट पैसेज में उसको रिलेट करो क्विकली, और दूसरा इस तरह से आप ट्रांसलेट करें, अंडरस्टैंडिंग बनाएं, अब तब क्वेश्चन पे आए। क्या कर रहा है देखो, 21 नंबर क्वेश्चन, अलेक्जेंडर ट्रैक्ट डैश माइल एवर डे टू अटेंड ड्राइवल स्कूल, 4 माइल, 12 माइल, 8 माइल, 6 माइल। तो यहाँ देखिए, यहाँ 4 माइल का मेंशन किया हुआ है तो 4 हो जाएगा। नहीं समझे बात को, तो ऐसे टेक्निक है, बहुत इजी रहता है पैसेज। फिलहाल पैसेज क्लोज टेस्ट का एक सेशन बहुत अच्छा लिया जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।